चाहते हैं कि पूरे बिहार में वो शिक्षक नवरात्रा करता है, शिक्षक उपवास पर रहता है। अरे शिक्षक और आम लोगों को आप एक शिक्षक को गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। आपके जैसे शिक्षक के वोट से जीतने वाले लोग अगर शिक्षक के खिलाफ में इस तरह से विष वमन करेंगे तो आपका क्या होगा, यह समय का इंतजार कीजिए और आपको समय पर जवाब मिलेगा। जो शिक्षक आपको आज इस तरह का गाड़ी बंगला वेतन पेंशन सब दिलवा रहे हैं, उसके खिलाफ अगर आप इस तरह से महापर्व के समय में राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हैं तो इसका आपको खामियाजा जरूर होंगे। कि मुख्यमंत्री जी तक बात को पहुंचाइए। मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार में मुख्यमंत्री हैं और जब से वह मुख्यमंत्री बने तब से उनसे हम लोग समान काम के लिए समान वेतन मांग कर रहे थे। जो हम लोगों को कानून कहता है कि एक जैसा काम करने पर एक जैसा वेतन, आज तक नहीं पूरा हुआ। उनके द्वारा राज्यकर्मी का दर्जा का रूप में सिर्फ हम लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया गया। किसी को राहत देने का काम आज तक नहीं हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री जी इस तरह से अगर मूकदर्शक बने रहेंगे शिक्षकों के शोषण पे, शिक्षकों को इस तरह से प्रताड़ित करेगा विभाग। आज क्या है, एक अधिकारी को आपने कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया, वो जो मन में आया गलत सही कानून को ताक पर रख के निर्णय लेते चले गए। आज दूसरे सिद्धार्थ साहब बने थे, काफी उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं, 0 सन्नाटा, कहीं कुछ नहीं। शिक्षक परेशान रहे। अरे आप बच्चों, सरकारी स्कूल के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं आप, जो पहले से मतलब उससे बाहर के महाजन अपर मुख्य सचिव थे, उसके पहले मदन मोहन झा अपर मुख्य सचिव थे, कितने लोग आए जो बिहार के भी मुख्य सचिव रहे, अपर मुख्य सचिव। सब लोग को यह 60 दिन का छुट्टी जो डीओ डीपीओ के साथ शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मिलकर एडजस्ट करते थे, वो गलत नहीं लगा। आज यही 2 अधिकारी आए हैं, इनको लग रहा है कि यह रिस्टोर नहीं होना चाहिए, ऐसा करने से शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। ये शिक्षा व्यवस्था जो पटरी पर चढ़ा है उसको धराशायी करना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 लाख के लगभग बीपीएससी से शिक्षक नियुक्त हुए हैं। वो लोग आए थे, क्या देख रहे हैं, क्या उनको क्या मिल रहा है कि वो देख रहे हैं राष्ट्रीय पर्व पर छुट्टी नहीं। संस्था के द्वारा शिक्षक नियुक्त हो, आज आप देख लीजिए कि बीपीएससी से ये पहली बार बहाली नहीं हुई है। सरकार जब चाहती है कभी बीपीएससी से बहाल करती है, कभी सीधा रिक्रूटमेंट करता है, उसका मेधा सूची बना के बहाली करती है ये सरकार। कभी टीईटी पास लोगों को अपॉइंटमेंट होता है, कभी जिस तरह से मन होता है सरकार को। आज बिहार में इससे पहले भी 92, 93, 94 में बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई, उसको क्या वेतन मिलता था। आज बीपीएससी से शिक्षक मतलब समझिए, पहले बेचारा ट्रेनिंग किया, फिर बीए किया होगा, बीएड किया होगा, फिर बिहार टीईटी से सीटीईटी एसटीईटी पास किया, फिर बीपीएससी का परीक्षा पास किया। इतना करने के बाद भी आज उनको उनका वेतन नहीं मिल रहा है। शिक्षक जो बिहार में पहले बीपीएससी से 93-94 बहाल हुए थे, उनको 9300 से 34,800 का पेमेंट मिलता था। आज बीपीएससी को क्या कह रहा है, 25,000 फिक्स वेतन दे रहा है। आज अगर बीपीएससी से डायरेक्ट राज्यकर्मी के रूप में सरकार बहाल की है तो उनका मूल वेतन अभी स्टार्टिंग में होना चाहिए 35,400 कम से कम इंटर ट्रेंड के टीचर को। क्या उनको 25,000 मूल वेतन देकर सरकार उनको कितना शोषण कर रही है। इसी तरह से बीपीएससी से पहले जो पंचायती राज संस्था से बहाल है वो भी शोषण के शिकार हैं। आज आप बात कर रहे हैं बीपीएससी के शिक्षक बेचारे परेशान हैं। आज पूरे शहरी क्षेत्र में सीट अवेलेबल था, पूरे शहरी क्षेत्र में बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय में, शहरी क्षेत्र में विद्यालय में सीट खाली था, शिक्षक की वैकेंसी थी, लेकिन उन लोगों को पहाड़ पर्वत में भेज दिया गया। आप यहां तक देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, यहां पटना जिला में शिक्षक को बीपीएससी 1 साल भी बहाली नहीं हुई, वो बेचारे सरकार के अराजकता का सामना करते करते गंगा में डूब गए, गंगा में बह गए, बिना उनका डेड बॉडी मिला, उनके परिवार श्राद्ध क्रम करना पर विवश हुआ। ये किस तरह का शोषणवादी नीति है। बीपीएससी से आप आइए, पंचायती राज की संस्था के द्वारा ये सरकार सबको फूट डालो राज करो की नीति पर है। आज बीपीएससी वाले शिक्षक क्या सोचते होंगे, दशकों वर्षों से जो छुट्टी की परंपरा थी, जो छुट्टी नियम से मिल रहा था, वो बीपीएससी से बेचारे बहाल होके आए तो खत्म कर दिया। बिहार में क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले, इसके लिए पहले से जो शिक्षक कार्यरत थे, नियमित शिक्षक, वो भी दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद पंचायती राज संस्था के माध्यम से जो शिक्षक पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक बने, वह भी पूरा दिन रात एक कर रहे हैं। बीपीएससी से जो भाई बहन आए हैं वह भी पूरा मेहनत कर रहे हैं। सरकार सबका शोषण करने का नीति जब तक नहीं समाप्त करेगी तब तक समाधान नहीं है। अभी आप देखिए सरकार को क्या करना चाहिए।
आज छुट्टी कटौती करने से क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा? छुट्टी कटौती करने से बिहार के विद्यालय में संसाधन कौन लाएगा? आखिर केंद्रीय विद्यालय इसी धरती पर चलता है, उसके अंदर में कितना संसाधन है? आप उस संसाधन को कब बिहार के सरकारी विद्यालय में लाइएगा? नवोदय नेतरहाट के जैसे विद्यालय में जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं बच्चों को शिक्षा के लिए, वो बिहार के ग्रामीण इलाकों के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में कब लाइएगा? संसाधन नहीं देना है, शिक्षक को सिर्फ परेशान करना है। कारण समझिए इसका कि सरकार खाली आम आवाम 14 करोड़ जनता को गुमराह करना चाहती है कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम देखिए ऐसे शिक्षक पर कार्रवाई कर रहे हैं, इतना तरह का एक्शन ले रहे हैं। अरे उससे समाज को दिग्भ्रमित खाली करना है। क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए शिक्षक रात दिन परेशान है, लेकिन दीवार को माथा से तोड़ा जाएगा क्या? संसाधन विहीन स्कूल में कैसे कितना, लेकिन फिर भी शिक्षक अपना सर्वोच्च दे रहे हैं, बेस्ट दे करके बच्चों को पढ़ाने का, क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी शिक्षक को सरकार जो शिक्षक का वेतन होता है, जैसे 9300 से 34,800 का जो पेमेंट होता है, 4200-4600 का जो ग्रेड पे होता है, वो देना चाहिए, वो नहीं दे रही है। तो क्या बीपीएससी शिक्षक बेचारे, क्या बीपीएससी से बहाल हो जाइए, पंचायती राज संस्था से बहाल हो जाइए, सब तो ढाक के 3 पात हैं। अब जो छुट्टी मिलता था, वो छुट्टी क्या चीज का छुट्टी? वो छुट्टी तो 60 दिन का छुट्टी पहले से निर्धारित था। आज दुर्गा पूजा में वो छुट्टी काट के शिक्षक को परेशान कर रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है? बच्चों को परेशान कर रहे हैं। पिछले बार भी तो 60 दिनों की छुट्टी मिल रही थी, इस बार भी 60 दिनों की छुट्टी मिल रही है, फिर संघ को क्या समझ? वही तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बात को पहुंचाएं सब लोग कि पिछले बार जो 60 दिन की छुट्टी थी उससे सब खुश थे। इस बार की बिहार सरकार ने ऐसे अधिकारी को अगर बहाल किया है जो बहुत ही बुद्धिमान है, शिक्षा विभाग का कमान दिया है, तो वह सरकार को अपने बुद्धिमत्ता का यह कैसा परिचय दे रहे हैं कि शिक्षक के लिए आप बहाल हुए हैं, शिक्षा के लिए आप बहाल हुए हैं, शिक्षा विभाग का कमान संभाले हैं, तो आपने कैसा परिवर्तन किया है कि शिक्षक परेशान है?